गाइस एक नया अपडेट मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स है, आरसी मुलाजमिन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, खेल से, जंगलात से या दीगर या पर वो टीचर्स ही क्यों ना हो, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर चाहे वो आशा वर्कर्स आयाज़ हो, कोई भी आरसी मुलाजमिन हो, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज कुछ सवालात किए गए थे सुरेंद्र साहब से, तो उन्होंने उन सवालात के जवाब दिए। तो यहाँ पर मैं वो अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, और साथ साथ अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे आरजी मुलाजमिन हैं जो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी बहुत मतलब डिमांड्स सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन वो डिमांड्स अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, चाहे वो एसपीओज हो या डेली वेजर्स हो। डेली वेजर्स चाहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू हो, तो वो अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे सुरेंद्र साहब को कुछ सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे मसाइल हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए पहले हमें बहुत बाकी मसाइल फिलअप करने हैं, जैसे बिजली के हैं मसाइल, पानी के मसाइल, स्कूल के मसाइल, सड़कों के मसाइल और बाकी दीगर अखराजात। तो उन्होंने कहा ये तभी बहाल हो सकते हैं जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर को एक रियासत का दर्जा वापस मिल सके। तो उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हमें हमारे फंडिंग जो आती है वो हमें यूटी के हिसाब से आती है, लेकिन यहाँ पर मसले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो लोग हमें डिमांड्स कर रहे हैं एक रियासत के हिसाब से, लेकिन रियासत और यूटी में बहुत फ़र्क होता है। तो फंडिंग में भी अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो यूटी को यूटी के हिसाब से फंडिंग मिलता है और रियासत को रियासत के हिसाब से फंडिंग मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये 75 साल की आज़ादी से, यानी कि आज़ादी के से ये जो हमारी फंडिंग आती है वो दिल्ली से आ रही है। जम्मू और कश्मीर यानी कि ये एक यूटी है, और इसी तरह से लद्दाख भी एक यूटी है। ये जो फंडिंग का मसला है वो दिल्ली से आता है। तो उन्होंने कहा इसलिए कोई ये कहे यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है, यानी कि बहुत सारे डेली वेजर्स या बाकी डिपार्टमेंट्स या हम स्कूल्स की बात करें, सड़कों की बात करें, ये जो जैसे ये मसला क्लियर हो जाता है तब दूसरे मसाइल जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो हल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर रियासत में कन्वर्ट होता है तो जो ये मसाइल है ये फिर छोटे छोटे नज़र आएंगे, क्योंकि रियासत का अलग दर्जा होता है और यूटी का अलग दर्जा होता है। साथ ही साथ ये जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लाइन आर्डर ही नहीं है। परसों मुझे कोई कुछ पूछ रहा था, जनाब बीएसएफ के जो एस्पिरेंट है उन पर लाठी चली गई है। तो इसी तरह से लोग हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने लाठी चलाई, यानी कि किसी ने बताया है भाई, और इसने वापस कहा कि हमने कहा ये मतलब ऑर्डर देना है, हमारे पास तो पुलिस ही नहीं, यानी कि उनका कहना है कि ये अभी यूटी है, यानी कि हमारे पास पुलिस का फोर्स नहीं, यानी कि हमारे हाथ में पुलिस का कुछ नहीं है। तो पुलिस अगर हमने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन किसने दिया, लेकिन ये जो आज क्योंकि इसका असर क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में बिजनेस रोल नहीं है, हमारे हाथ में रियासत का दर्जा नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए, और उमर अब्दुल्ला हुकूमत बेशक इसके बावजूद इस 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बहुत बड़े फैसले लिए, लेकिन उसमें हमें दिल्ली ने फिर भी कॉरपोरेट किया, यानी कि कॉरपोरेट दिल्ली ने फिर भी किया, लेकिन इसमें आज बड़े कॉरपोरेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मसले हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, पहले हमें रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि साथ ही साथ उनका कहना है कि आखिरी सवाल उससे जब किया गया है कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने उसके जवाब भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये जो मसला है डेली वेजर्स का और बाकी मसले हैं, ये तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले फ्रंट पे जो मसले आते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा बिजली, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स। तो या साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक मसला ये है कि रियासत का दर्जा जैसे ही मिलेगा, बाकी जो ये मसले हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो आराम से मतलब क्लियर हो सकते हैं। बाकी उनका यही एक बयान था। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।